हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन, थर्ड चैप्टर है। तो इसमें बच्चों ने जो इसकी प्रश्नावली फर्स्ट थी 3.1, ठीक है, पहली प्रश्नावली के हमने क्वेश्चन है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे। तो अब हम आगे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों सबसे पहले जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो उससे पहले कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे हम। सबसे पहले बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, अब ज़्यादातर एंगल जो आगे तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना, वो तुम्हें रेडियन में भी मिलेंगे। तो कुछ जो प्रमुख जो कोण होते थे, ठीक है ना, जैसे 30 अंश, 45, 60, 90, 180, 270, 360, तो ये तुम्हें मतलब याद रहने चाहिए कि पाई में ये मतलब रेडियन में ये कितने होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी रहते हैं या तो इनको बदलना आना चाहिए, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि क्या करते हैं बदलना, लेकिन ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे इनको बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते जाएंगे ना, तुम्हें ये याद ही हो जाएंगे वैसे तो, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण मैं कुछ लिखूंगा। तो कुछ सामान्य कोणों, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कोणों के डिग्री माप तथा, ये मैंने थोड़ा सा तुम्हें घर से करने के लिए भी दिया था, ठीक है, तथा रेडियन माप का के मध्य संबंध, ठीक है। तो ये मैंने घर से करने के लिए भी दिया था, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो इसको तुम एक जगह पे लिख लोगे, वैसे मैंने दिया था घर से करने। डिग्री है, ठीक है, तो इसकी एक सारणी बना देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियन, ठीक है। तो क्या थे महत्वपूर्ण जो हमने पढ़े थे, तो उसमें था, अगर हम देखें तो एक तो था डिग्री में बच्चों सबसे पहले क्या 30, जीरो के में तो कोई दिक्कत नहीं, 0 डिग्री तो 0 ही होगा, रेडियन में भी 0, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। 30 डिग्री, ठीक है। और कौन कौन से होते थे एंगल, 45 होता था, ठीक है ना, 45, 60 एंगल तो बहुत से होते हैं, लेकिन ये सामान्य ऐसे एंगल रहते थे जिनमें हमें वैल्यूज भी पता रहती थी। साइन 30 का मान इतना होता है, साइन 45 का इतना होता है, साइन 60 का इतना होता है, कॉस 60 का, कॉस 90 का, टेन 90 का, ठीक है। तो ये सामान्यता में इनकी वैल्यूज पता होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इन पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए कि रेडियन में ये क्या होती हैं। आगे ज़्यादातर हम इसको अब रेडियन में ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे अभी भी डिग्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे ज़्यादातर रेडियन में होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसको तुम्हें अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बच्चा। तो देखो क्या बोला था मैंने, डिग्री को जब रेडियन में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं ना। जब 30 की गुणा किससे करेंगे, पाई बटे 180 से, तो कितना आ जाएगा 30 गुना पाई बटे, मैं इसको पूरा करके सॉल्व करके बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस केवल एक मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये वैसे मैंने होमवर्क दिया था, तो अगर तुमने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, तो अगर हम इसको 0 से 0 काट दें, 3 6 18, तो तुम ध्यान से देखो कितना आ गया, पाई बटे 6 आ गया बच्चों। तो बस इस तरीके से ये सारे करने हैं तुम्हें। ये अब क्या करना है, याद भी लर्न भी रख लेना है। तो इसी तरीके से बच्चों और भी हम करेंगे, तो ये इनको तुम्हें याद भी रखना। जैसा कि मैंने बोला, ये होता है बच्चों 45 का मान होता है रेडियन में पाई बटे 4, ठीक है। 60 का मान होता है पाई बटे 3, ठीक है। 90 का मान होता है पाई बटे 2, 180 तो पाई होता है, ये तो तुम्हें वैसे ही पता है, ठीक है। 270 का मान कितना होता है, 3 पाई बटे 2, ठीक है, 3 पाई बटे 2 होता है। और 360 का मान कितना हो गया, 180 का डबल हो गया ना, तो ये कितना हो जाता है 2 पाई हो गया, ठीक है। तो वैसे तुम इतना भी ध्यान रखोगे, ठीक है, कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 180 होती है। तो खुद ही देखो 180 पाई बटे 6 मतलब 180 बटे 6 30, ठीक है। 180 बटे 4 45, 180 बटे 3 60, 180 बटे 2 90, ठीक है। तो इस तरीके से पाई का मान 180 होता है ये, ताकि रूल तुम्हें पता ही है कि हमें पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करनी है, तब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। लेकिन ये अब क्या है, धीरे धीरे तुम्हें लर्न होने चाहिए, मतलब याद ही रहना चाहिए ये,
कि 30 π/6 होता है, 45 π/4 होता है। जैसे जैसे इसके क्वेश्चन हम ज़्यादा करेंगे तो ये हमको धीरे धीरे याद ही होता जाएगा कि इनकी वैल्यूज़ ये होती हैं। ठीक है, अब तो तुम्हें अब कि जैसे 180 क्या होता है, 90 क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें लर्न थे, लेकिन अब तुम्हें इनको इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, आगे से तो लेकिन ये तभी होगा, तुम ऐसा नहीं कि इसको रटते रहोगे, इसको जब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में इनको इससे रिलेटेड करोगे तो ये ज़्यादा से अच्छे से याद होगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज़, अभी मैं कुछ पुरानी चीज़ें ही अब बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो डिग्री रेडियन के बीच संबंध हो गया। अब पुरानी से मतलब पिछली क्लासेस का ही, अगर तुम्हें पता हो तो पिछली क्लासेस में ही तुमने पढ़ा होगा पक्का कि साइन 0 का मान कितना होता है। ठीक है ना, साइन 30 का मान कितना होता है, 45 का मान कितना होता है, तो एक सारणी टाइप की बनती है ना। ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे क्योंकि उसका यूज़ अब ऐसा नहीं है कि पिछली क्लास में था अब नहीं है, अभी भी उसका यूज़ है। ठीक है, वो सब वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, तो एक तरीके से पुनरावृत्ति टाइप की है। ठीक है, तो वो सारणी भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों ये देखो त्रिकोणमितीय जो टेबल है ये, ठीक है ना, सारणी, त्रिकोणमितीय मान की सारणी। तो अगर पिछली क्लासेस का तुम्हें याद होगा तो मेरे ख्याल से तुमने जो सारणी पढ़ी होगी ये इस तरीके से कुछ पढ़ी होगी कि 0, पहली बार तो तुमने रेडियन में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना, इसमें पढ़ा होगा 0, 30, 45, 60 और मेरे ख्याल 90 तक तो पक्का तुमने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो 90 तक का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब उससे आगे की जहाँ तक वैल्यू है 180, 270, 360। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ भी तुम याद रखोगे तो तुमको बेनिफिट ही होगा, आगे इनकी भी कहीं ना कहीं, चाहे वो 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में, इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, वो अलग बात है कि इनकी मदद से हम इनको निकाल सकते हैं, 180, 270, 360 को इनकी मदद से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि तुम लर्न ही कर लो तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारे लिए और अच्छा हो जाएगा अगर तुम लर्न कर लो तो 180, 270 और 360 को भी कर लो। अब लर्न करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ लर्न नहीं करना होता है। ठीक है, तुम्हें कुछ वैल्यूज़ अगर तुम लर्न कर लो तो आधी तो वैसे ही निकल जाती हैं। कैसे, जैसे मान लो तुम्हें अभी वैसे मैं अभी फॉर्मूले कराऊंगा बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला भी मैं इसके बाद अभी फॉर्मूले में कराऊंगा, और वो फॉर्मूले में अभी कराऊंगा लेकिन वो तुमने इससे पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होंगे जो तुमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। तो क्या पढ़ा था तुमने, तुम याद अगर ध्यान हो तो तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि साइन का व्युत्क्रम कुछ होता है, कॉस का भी कुछ व्युत्क्रम होता है, टेन का भी होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो साइन का व्युत्क्रम तुमने पढ़ा होगा कि क्या होता था, कॉसेक होता था ना, साइन एक्स बराबर 1/कॉसेक, कॉसेक एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कॉसेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स। तो तुमने पढ़ा था ना साइन का व्युत्क्रम कॉसेक एक्स होता है, ये पिछली क्लास का है बच्चों। ऐसी कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, और ऐसी टेन का व्युत्क्रम कितना होता है, कॉट। तो अगर तुम्हें खाली साइन, कॉस और टेन के भी पता है ना तो बाकी के व्युत्क्रम करके निकल जाते हैं। व्युत्क्रम मतलब 1/ कर दो, उसका उल्टा कर दो। ठीक है ना, तो उल्टा करके हम उसको निकाल सकते हैं बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे करने, कुछ लर्न होंगे तो खुद से ही मन में ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें लर्न करने की तो हमें, अगर तुमने ढंग से लर्न किए होंगे तो तुम्हें याद होंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया रेडियन में, ये मैं ऊपर भी बताया था, तुम्हें ये दोबारा लिख दिया ताकि तुम्हें और अच्छे से दोबारा से, तो इस टेबल में भी तुम्हें साथ साथ में जब तुम टेबल देखो तो भी तुम्हें ध्यान रहे। ठीक है ना, π/6 मतलब 30, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, नॉर्मली यही अब तुम इसमें तुम ज़्यादातर पढ़ोगे कि π/2 की वैल्यू। ठीक है, तो π/2 को एकदम से तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि π/2 मतलब 90, पाई का मतलब 180, एकदम से दिमाग में आना चाहिए। π/3 मतलब 60। ठीक है, तो अब ये चीज़ें एकदम से कैप्चर हो जानी चाहिए दिमाग में। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, तो इस तरीके से तुम वैल्यूज़ देखोगे तो 30 की वैल्यू कितनी थी, 30 की, जिसे कि π/6 बोलते हैं आप रेडियन में, तो 1/2 होती है। π/4 की वैल्यू मतलब 45 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। ठीक है, ऐसे ही 60 की कितनी होती है, वर्गमूल 3/2, और 90 की कितनी होती है 1। अगर तुमने यहाँ तक भी पढ़ा होगा पहले, ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहीं तक तो तुमने अगर पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा तो इसी का अगर उल्टा करने लग जाओ तो 90 तक अगर तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, कि साइन का होता है 0, 1/2, 1/2, वर्गमूल 3/2 और 1। तो अगर इसी का हम उल्टा कर लें, ठीक है ना,
ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, 1 को मैं यहाँ लिखूँ, अगर वर्गमूल 3/2 को यहाँ पे लिखूँ 1/वर्गमूल 2 को, मतलब इसका ठीक उल्टा है। 1/2 यहाँ आ गया 0, यही वाली टेबल ठीक 0 से 90 तक वाली टेबल मैं ठीक उल्टी कर दूँ तो देखो ये सारी वैल्यूज आ गई। मतलब जो साइन में 30 का मान होता है, ठीक है ना, वही कॉस में किसका मान होता है 60 का। ठीक है, जो साइन में 60 का होता है वही कॉस में किसका होता है 30 का। जो साइन में 90 का होता है वो कॉस में 0 का। जो साइन में 0 का होता है वो कॉस में किसका होता है 90 का। ठीक है, तो बाई चांस अगर तुम्हें याद, पहली बात तो याद होना चाहिए। ठीक है, बाई चांस याद नहीं रहता तो मैं बोलूँगा खाली एक से केवल साइन का भी याद है ना। साइन का मान लो तुम टेबल ही बनाना चाहते हो तो तुम्हें केवल साइन की वैल्यूज भी अगर याद है ना, लर्न है, तो तुम पूरी की पूरी टेबल बना सकते हो। ठीक है, कैसे साइन की वैल्यू तुमने ये लिख दी, मैं केवल अभी 90 तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 90 तक की, क्योंकि 90 तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 90 तक वाला। ठीक है, तो 90 तक वाली टेबल तुम खुद से बना सकते हो केवल एक के बेस पे। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, उसके लिए यही है कि क्या साइन का तुमने बनाया 0 से 90 तक, ठीक उल्टे कर दिए। ठीक है, तो ये कॉस के बन गए। नेक्स्ट है 10। अब 10 क्या होता है बच्चों, 10 होता है, 10 भी तुमने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 10 होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा या साइन एक्स बटे कॉस एक्स, मतलब साइन बटे कॉस होता है कुल मिला के। ठीक है, 10 होता है साइन बटे कॉस। तो बच्चों साइन बटे कॉस, तो हम क्या करेंगे, बटे अगर कर लें 0/1। ठीक है, 0 को हम किसी से भी भाग करें 0 ही आता है ना, देखो 10 0 आ गया। 1/2 को भाग करना वर्गमूल 3/2 से, तो बटे में 2 है, इसके भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कुल मिला के कितना आएगा 1/वर्गमूल 3। ठीक है, ऐसे ही 10 हमें 45 निकालना है तो हमें इससे इसको भाग कर देंगे, 1/वर्गमूल 2 को भाग कर देंगे 1/वर्गमूल 2 से, कितना आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर देखो इसको निकालना तो इससे इसको भाग कर दो। ठीक है, तो 2 से 2 कटा वर्गमूल 3। 90 का मतलब है कि 1 को भाग किया 0 से, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि बटे में अगर कभी भी 0 होता है तो वो परिभाषित नहीं होता बच्चों। तो ये चीज़ क्या है, ये 0 नहीं लिखा मैंने, ये लिखा मैंने अनंत लिखा है, यानी कि अपरिभाषित। ये एक तरीके से अपरिभाषित है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये अपरिभाषित लिखा है मैंने, तो जहाँ जहाँ पे मैंने ये चिन्ह लगा रखा है तो समझ जाना कि वो अपरिभाषित हैं, 0 नहीं है, इन्हें 0 मत समझना, ये सारे अनंत हैं, ये अपरिभाषित हैं। ठीक है, तो 1/0 मतलब बटे में जब 0 आएगा तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना तुम्हें कि बटे में कभी भी 0 आएगा तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब ऐसे ही आगे कॉस, अब ये 3 निकल गए, साइन कॉस 10, तो कॉसेक सेक और कॉट ये तो इनके व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, तो कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है तो 1/0 अनंत, इसका व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम कितना होगा 2/1, तो 2। 1/वर्गमूल 2 का व्युत्क्रम कितना होगा वर्गमूल 2/1 यानी कि वर्गमूल 2। तो इस तरीके से तुम बाकी भी निकाल सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है कि लर्न भी धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ लर्न हो जाए। तो एकदम से तुम्हें बोलेंगे 10/30 की वैल्यू कितनी होती है, 10π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/वर्गमूल 3 तुम बिना मतलब डिवाइड किए अगर बता दो तो वो तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, 10/45 की कितनी होती है 1, साइन 90 की कितनी होती है, कॉस 30 की कितनी होती है, एकदम से बता दो तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आए ही ना बिल्कुल ही। ठीक है ना, बाई चांस लर्न नहीं है, ठीक है ना, याद नहीं है तो भी मतलब तुम्हें आ जाना चाहिए निकालना। ठीक है, और बाकी फिर इससे आगे की वैल्यू, ये वैल्यूज हैं बच्चों। ठीक है, ये दिख रहा होगा तुम्हें, कोई ऐसी वैल्यूज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, ऐसी नहीं है। 180, 270 और 360 की जो वैल्यूज हैं वो तुम्हें वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 इस तरीके की संख्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तुम्हें केवल 0, -1 और 1 बस यही दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आराम से तुम लर्न कर सकते हो और इजीली ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हें टेबल लर्न करनी है, ध्यान रखनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री में चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, खाली ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर भी तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बच्चों देखेंगे जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। तो नेक्स्ट है कुछ प्रमुख त्रिकोणमितीय सूत्र, लेकिन ये बच्चों अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे त्रिकोणमितीय सूत्र में बताऊंगा तो ये पिछली क्लास का है। ठीक है, ये पिछली क्लास का है, ये शायद पिछली क्लास में तुमने पढ़े होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये दरअसल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज अब 3.2 तुम पढ़ोगे ना, तो ये उससे रिलेटेड फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे इनको बता रहा हूँ। ये तो
पुराने वाले पिछले फार्मूले। लेकिन अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद की आएगी तब तुम बहुत सारे फार्मूले नए पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। जो इस क्लास में पढ़ोगे वो काफ़ी सारे फार्मूला हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि बस यही फार्मूले पढ़ेंगे, ये तो पुराने हैं, ठीक है। तो ये पुराने वाले फार्मूले उनको एक और बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो कि इस वाली एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ये सब फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज़ होने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फार्मूले होते थे? सबसे पहला फार्मूला होते थे व्युत्क्रम वाले फार्मूले, ठीक है। तो व्युत्क्रम वाले में तुमने पढ़ा होगा कि कौन किसका व्युत्क्रम होता था। तो ये पढ़ा होगा कि कॉसेक एक्स, कॉसेक व्युत्क्रम होता था किसका? साइन का होता था। कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स होता है, ठीक है ना। या इसी फॉर्मूले को हम एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं इसके जैसा ही, ठीक है। क्या? या ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स किसका होता है? कॉसेक एक्स का। बात तो एक ही है, ठीक है। कॉसेक एक्स 1 साइन एक्स, तो साइन एक्स 1 कॉसेक एक्स, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला मैंने इस तरीके से भी लिख दिया, ठीक है। व्युत्क्रम वाला फार्मूला सेम यही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सेक एक्स। सेक किसका व्युत्क्रम होता है बच्चों? सेक होता है कॉस का, ठीक। पिछली क्लासेस का ये सब, ठीक है। अगर ध्यान आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मतलब पहले से अगर लर्न होगा तो अच्छी बात है। कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 सेक एक्स, ठीक है। कॉसेक का व्युत्क्रम साइन, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, ठीक है। और सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक होता है। नेक्स्ट बचा टेन, ठीक है। तो टेन का व्युत्क्रम क्या होता था? ये व्युत्क्रम वाले हैं सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो टेन एक्स, टेन का व्युत्क्रम कितना होता है बच्चों? कॉट होता है, कॉट एक्स। और ऐसे ही कॉट का व्युत्क्रम कितना होता है? कॉट का व्युत्क्रम 10 होता है, तो 1/10 एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ गए व्युत्क्रम वाले फार्मूले सारे के सारे। ये तीन के ये 6 फार्मूले जो हैं ये सारे व्युत्क्रम वाले फार्मूले हैं, ठीक है ना। व्युत्क्रम वाले फार्मूले हैं। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे बच्चों तो नेक्स्ट है, ठीक है। ये भी पिछली क्लास की फार्मूला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्या? एक फार्मूला तुमने ये पढ़ा होगा, ठीक है। टेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन और कॉस में। साइन और कॉस के पदों के रूप में लिख सकते हैं टेन को, ठीक है। टेन को हम साइन और कॉस के पदों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो हम लिखते थे 10x बराबर, ठीक है, 10x बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि 10x को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स बटे कॉस एक्स। बहुत बार ये फॉर्मूला यूज भी होता है, ठीक है। 10x को हमने अगर साइन और कॉस के पदों के रूप में व्यक्त करना हो तो 10x इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अब जब 10x साइन बटे कॉस होगा तो कॉट एक्स तुम्हें पता ही है कि साइन, क्योंकि 10 का व्युत्क्रम होता है, तो जब 10 साइन बटे कॉस होगा तो कॉट एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता ही है कि 10 का व्युत्क्रम उल्टा कॉट होता है, तो 10 होगा साइन बटे कॉस, तो कॉट कितना होगा? कॉस बटे साइन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी सब पहली क्लासेस का ही है, ठीक है ना। तो ये तो इस टाइप के फॉर्मूला हो गए, ठीक है। कुछ और अन्य फॉर्मूला और क्या थे बच्चों? ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद, पक्का ये तो फॉर्मूला जरूर याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं एक्स एक्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एंगल तो कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह मैं थीटा भी लिख सकता हूँ। साइन थीटा मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो अब सारी जगह थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे मैं ए बी सी जो भी लिखूंगा एंगल में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर मैं 30 लिखा है कॉट 30, तो यहाँ पे आएगा कॉस 30 बटे साइन 30, ठीक है। तो वही एंगल यहाँ पे आते हैं, एंगल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बात वही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जरूर तुमने पढ़ा होगा, साइन और कॉस के बीच में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। एक ऐसे ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसमें? टेन और सेक के बीच में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या फॉर्मूला था बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी जरूर पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये किसके काम भी आते हैं? अभी जब हम प्रश्नावली हल करेंगे ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले इस काम भी आते हैं कि कोई एक वैल्यू दी है तो उसकी मदद से हमें अन्य वैल्यूज
निकालनी है, ठीक है। जैसे मान लो साइन की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है, और तुम्हें कॉसेक की निकालनी है, तो तुम एक जो पीछे व्युत्क्रम फॉर्मूला है उसकी मदद से तुम निकाल सकते हो कि कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। साइन की पता है तो कॉसेक एक्स की निकल गई। ऐसे ही मान लो तुम्हें टेन की निकालनी है और तुम्हें साइन की भी पता है कॉस की भी, तो टेन की निकल जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें साइन की पता है, तुम्हें कॉस की निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में रखो साइन की वैल्यू, तो तुम्हें कॉस की निकल जाएगी, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूलेज की मदद से बच्चों क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में मतलब कोई एक वैल्यू केवल हमें पता होगी, उसकी मदद से हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है बच्चों की, एक त्रिकोणमितीय मान दे देंगे कोई तुम्हें, ठीक है ना। टोटल कितने वैल्यूज होती हैं, क्या क्या मान होते हैं, साइन, कॉस, ठीक है ना, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, टोटल 6 होते हैं ना। तो एक देंगे, बाकी के 5 तुमने निकालने हैं। किन की मदद से निकालना है, ये सब फॉर्मूलेज की मदद से ही निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है ना, वो है 1 + cot स्क्वायर एक्स। वो ऐसा ही फॉर्मूला है, 10 की जगह आ जाता है कॉट, 10 का व्युत्क्रम जो कॉट होता है, ठीक है ना, 10 की जगह कॉट आता है। और सेक की जगह क्या आता है, सेक की जगह ध्यान रखना कॉसेक आता है, ठीक है। सेक कॉसेक का व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे मत समझना कि जो इसका व्युत्क्रम ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 के साथ सेक का कॉम्बिनेशन आता है, कॉट के साथ कॉसेक का आता है, इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना। 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले भी जो स्क्वायर वाले हैं ये भी तुम्हें लर्न रखना। ये भी केवल मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज तक इसका रिलेशन नहीं है, ये आगे तक तुम्हारे आगे भी चलेंगे और 12th में भी ये चलेंगे, बहुत अच्छे से आने चाहिए फॉर्मूले। 10th में हालांकि तुमने पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी तुम्हें अच्छे से इनको आना जरूरी है। नेक्स्ट जो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। और ये भी बच्चों जो त्रिकोणमितीय फलनों के जो चिन्ह है, तो बच्चों इसमें देखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। अब ये क्या चीज़ है, ये त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। त्रिकोणमितीय फलन बच्चों जो टोटल होते हैं, तुमने देखे टोटल जो है 6 त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ये जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, जब हम इनकी वैल्यूज की बात करें, तो जैसे हम बोलते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये जो हमने बनाए हैं, ठीक है ना, अक्ष बनाए हैं, तो यहाँ पे अब हम इसी को एज ए मतलब एंगल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई रेखा इस तरीके से यहाँ पे है तो बच्चों कितने का एंगल बनता है, पता होगा तुम्हें कितने का एंगल बनता है, 0 का। जब इस तरीके से रेखा इधर हो जाती है, ठीक है, तो वही एंगल कितने का हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है ना, ठीक है। मान लो 10 डिग्री का हो गया, फिर थोड़ा सा और आगे गए तो, ठीक है, थोड़ा सा और आगे गए तो 20 डिग्री, थोड़ा आगे गए 30 डिग्री, फिर 40, 50, 60, ऐसे करके ये रेखा जब घूमती जाती है तो इस तरीके से ये एंगल चेंज होता जाता है। और जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये एंगल कितने का बन जाता है, फिर ये एंगल बन जाता है 90 का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम गए और ऐसे करके ये एंगल कितने का बन गया, 90 का। तो अब इनको हम एज ए एंगल समझेंगे, ठीक है। ये तो चतुर्थांश हो गए, ये तुम्हें पता ही होगा, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है, ये तुम्हें पता ही होगा। ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, ये वाई अक्ष होता है और ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, इतना तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। लेकिन अब इसे हम एज ए क्या पढ़ेंगे, एंगल के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे इस जगह पे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है, या थीटा या जो भी मतलब एंगल की वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है, तो वो होती है यहाँ पे वैल्यू होती है, कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 0 स्टार्टिंग में जब यहाँ पे होता है। जब ऐसे ऐसे करके हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं बच्चों, तो कितना एंगल बन जाता है, इसके बाद इस जगह में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे बन जाता है एंगल π/2। अब मैंने जैसे कि बताया एंगल अब हम जाता है रेडियन में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो वैसे ये एंगल कितना होता है, वैसे ये होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री में 90 डिग्री होता है, ये π/2, ठीक है। और नेक्स्ट जब हम इस जगह में पहुंच जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो इस जगह में एंगल कितना हो जाता है, इस जगह में मतलब ये ऐसे करके घूम के, मतलब एक ये थी रेखा थी और ये ऐसे घूम के और ऐसे करके दोबारा यहाँ पहुँच गई, तो ऐसे करके जो एंगल बना, ठीक है, ये एंगल बना ऐसे करके, तो कितना एंगल बनता है, ये बनता है 180 डिग्री,
डिग्री में 180 है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अब हम रेडियन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा पाई, ठीक है। तो ज़्यादातर जो मैं बातें कहूँगा वो मैं बोलूँगा π/2 बोलूँगा, पाई बोलूँगा, ठीक है ना। ऐसे अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो कितना एंगल बनेगा, ऐसे करके घूमे और इस तरीके से यहाँ आ गए 90 90 90, कितना हो गया 270 ना, ठीक है। 90 90 ये हो गया 180 हो गया, और 90 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो ये एंगल जो होता है बच्चों 270 होता है, और इसे अगर रेडियन में बोलें तो ये रेडियन में होता है 3π/2। ये अभी हमने पढ़ा भी था कि रेडियन में कितना होता है, तो ये 270 हो गया। और घूमने के बाद हम जब दोबारा यहाँ पे, वैसे मैंने बताया था 0 एंगल होता है ना, लेकिन हम घूमने के बाद दोबारा पूरा चक्कर लगाने के बाद अगर यहाँ पहुँच जाए तो एंगल कितना बन जाएगा यहीं पे। यही रेखा जब यहीं पे थी तब तो 0 एंगल बना रही थी, लेकिन ये रेखा घूम के दोबारा वहीं पहुँच गई तो ये कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी 360 डिग्री, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं 2π बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये याद रखना, ये 0 है, 0 से यहाँ पे कितना हो गया π/2, ये पाई, ये 3π/2 और वापस पहुँच गया तो 2π, ठीक है। तो बच्चों अब हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हम देखेंगे कि चिन्ह क्या होते हैं इन चारों चतुर्थांशों में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बोल देंगे प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट। ये कौन सा चतुर्थांश है, सेकंड, ठीक है ना। ये कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, थर्ड, ठीक है। और ये कौन सा वाला चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। ये चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। पहला दूसरा ऐसे में चलता है ना, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि इन चारों चतुर्थांशों में जो ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है इनके चिन्ह क्या क्या होते हैं। चिन्ह से मतलब है धन चिन्ह या ऋण चिन्ह, ठीक है। इनका यूज होगा आगे, बहुत ज्यादा यूज इनका होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके चिन्ह किस चतुर्थांश में क्या होता है। सबसे पहले यूज तो इसी प्रश्नावली में आ जाएगा, इस प्रश्नावली के क्वेश्चन होंगे ही नहीं अगर तुम्हें ये चिन्ह नहीं आते होंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, ठीक है, अगर चिन्ह तुम्हें नहीं पता चला, क्योंकि सारे जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उनमें लिखा रहेगा ये साइन है, ये कॉस है, टेन है, ये प्रथम चतुर्थांश में, ये द्वितीय में, तृतीय में, ठीक है। तो तुम्हें ये पता जरूर होना चाहिए कि किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। ये अब सबसे पहले देखते हैं मतलब क्या हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो जैसे ये है, ये 0 है और ये क्या है π/2 है, मतलब 0 से और इधर की ओर चलेंगे तो कितना एंगल बनेगा 90 ना। तो 0 से और यहाँ बन रहा है 90, तो बीच में कौन कौन से एंगल आएंगे 0 और 90 के बीच में, जैसे आएगा 30 ना। तो मान लो हम देखें साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, तो धन में होती है ना साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। ऐसी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है वर्गमूल 3/2, वो भी धन में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज देख रहे हैं कि धन में आ रही, तो वो ही हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों कि मतलब पहले चतुर्थांश में, ठीक है ना, हम किसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव है। जैसे हमने साइन की देखी तो साइन की पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। 30 में निकाली तो पॉजिटिव आई, 60 में निकालेंगे वर्गमूल 3/2 तो वो भी पॉजिटिव होता है साइन। और बीच में अगर हम देखें 45 देखें 1/2 वो भी क्या होता है पॉजिटिव होता है साइन। मतलब हम 0 से π/2 के बीच में जो भी वैल्यूज देख रहे हैं वो क्या है ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि साइन क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ऐसे हम कॉस को भी देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बताना कि π/2 से और जैसे पाई मतलब 90 से और 180 के बीच में अगर हम निकालें, ठीक है, तो तब 6 के 6 त्रिकोणमितीय मानों के चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। तो एक खास बात ये होती है कि पूरे के पूरे चतुर्थांश में एक ही इनका चिन्ह रहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 30 में अलग होता है 60 में चिन्ह अलग हो जाता है, ठीक है। एक ही चिन्ह रहता है, ठीक है। तो वो क्या चिन्ह रहते हैं वो हम देखेंगे बच्चों। तो बहुत इजी है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला एक नहीं बहुत सारे फार्मूला हो जाते हैं वैसे तो, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या है, कैसे भी तुम इसको लर्न कर सकते हो। तो उसमें लिखते हैं ए, ठीक है ना, STC। अगर तुम्हें ASTC याद रह गया तो अच्छी बात है, ASTC। अब इसी को हम याद करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। क्या होता है, एक तरीका ये कि ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, 10th क्लास, ठीक है, या फिर एक होता है ऑल स्टूडेंट्स 12th क्लास, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए खाली, ठीक है ना।
ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास या ऑल स्टूडेंट 12th क्लास। इस तरीके से तुम अगर याद रखोगे तो तुम्हें ASTC ये क्रम याद रह जाएगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट्स 12th क्लास। ठीक है, 11th मत कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम करोगे तो ये तुम्हें याद रह जाएगा। अब इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि अगर ये जो है, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इनसे पता चल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ठीक है, कैसे, ए का क्या मतलब होता है बच्चों, ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है ना, तो जो हमने ASTC लिखे इसका क्या क्या मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ ऑल, ऑल का मतलब है कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, सारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव की बात करें तो कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, ठीक है, टेन, ठीक है, और क्या होता है, सेक, कॉसेक, और ठीक है कॉट। तो सारे के सारे जो एंगल हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी प्रथम चतुर्थांश में नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, एस का मतलब, तो एस का मतलब होता है साइन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है। अब साइन, लेकिन खाली साइन ही नहीं होता है। ठीक है, ये तो केवल याद करने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला दिया गया था ना कि खाली तुम्हें थोड़ी सी हिंट मिल जाए। ठीक है, ए से ऑल है सारे के सारे, एस से साइन तो मिला लेकिन पूरी तरीके से अभी इसका आंसर आया नहीं, साइन नहीं है। इसके साथ साथ में तुम्हें जो भी अब यहाँ पे लिखोगे ना उनके व्युत्क्रम भी लेने। तो साइन का व्युत्क्रम तुमने क्या पढ़ा था, साइन का व्युत्क्रम तुमने पढ़ा था कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ये दो चीजें क्या रहती हैं यहाँ पे, पॉजिटिव रहती हैं, साइन और कॉसेक। जो बाकी चार हैं जो, ठीक है ना, बाकी क्या होते हैं यहाँ पे, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तुम्हें पता चल गया सारे क्या होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में अगर 6 की बात करें तो तुम्हें एस से ध्यान रखना कि साइन होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी अगर तुमसे बोल रहे हैं 10 क्या होता है तो 10 यहाँ नेगेटिव होता है। कॉट क्या होता है, नेगेटिव, कॉसेक कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव। ठीक है, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही अगर हम लास्ट में थर्ड वाले में जाएं तो यहाँ पे टी लिखा हो ना, समझ गए होंगे टी का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, क्या, 10। ठीक है ना, 10। और तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो 10 पॉजिटिव होगा और 10 के साथ साथ जो 10 का व्युत्क्रम है, जैसे मैंने बताया ना साइन का व्युत्क्रम कॉसेक दिया था, 10 का व्युत्क्रम कॉट होता, तो वो भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो बाकी के सारे क्या है यहाँ पे, बाकी जो चार हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 और कॉट ही पॉजिटिव होंगे। बाकी के कौन कौन सा होते हैं, साइन या नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, सेक नेगेटिव होगा, कॉसेक नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी चार नेगेटिव होंगे। तो तुम्हें केवल पॉजिटिव याद रखना है, तो नेगेटिव खुद ही याद हो जाएंगे। यहाँ सब पॉजिटिव है, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब लास्ट है, इसमें थोड़ा कभी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है ना, सी, कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि सी से दरअसल दो चीजें होती हैं। ठीक है, दो भी नहीं बल्कि तीन चीजें होती हैं। ठीक है, सी से कॉस भी होता है, सी से क्या होता है, कॉसेक भी होता है, और सी से क्या होता है, कॉट भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन यहाँ पे भी हो सकता था। वैसे तो साइन से, एस से सेक भी होता है ना। ठीक है, लेकिन तुम्हें लेकिन बच्चों एक चीज ये भी तो देखो, तो सबसे जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने तुम्हें टेबल ही बताई थी, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे स्टार्टिंग में तुमने पढ़े थे टेबल में, सबसे ऊपर में मैंने क्या बताए थे, साइन बताया, फिर कॉस बताया और 10 बताया। जब मैंने टेबल बताई थी ना, तो उन तुम्हारे माइंड में सबसे पहले वही आने चाहिए। ठीक है ना, कौन से, साइन, कॉस और 10। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे एक जगह पे मैंने एस का मतलब साइन है, एक जगह पे सी का मतलब कॉस है, और एक जगह पे टी का मतलब 10 है। साइन कॉस 10 जो शुरू में हमने पढ़े थे। ठीक है ना, मैंने टेबल जब बनाई थी तो साइन कॉस 10 लिए थे। बाकी के तीन मैंने कॉट, कॉसेक और सेक वो मैंने बाद में दिए थे। ठीक है, तो मेन जो तुम्हें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मेन जो है वो साइन, कॉस और 10 है। तो तुम्हें एस, टी और सी में इन्हीं को ढूंढना है। ठीक है, साइन में ऐसे एस का मतलब ये नहीं कि सेक ढूंढने लग जाओ। ठीक है, जैसे सी का मतलब भी कॉस है बच्चों, ना कि कॉट, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, कॉट तो यहाँ पे आ चुका है वैसे भी। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बच्चों, यहाँ पे होता है कॉस, और कॉस का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, सेक। तो ये पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी क्या होंगे, जैसे कि मैंने बताया, बाकी यहाँ पे क्या होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें याद रखना है
इनके चिन्ह, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ोगे तुम घर में। क्या बोला मैंने कि सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और याद करने के लिए मैंने बोला ASTC है ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 12th क्लास, कैसे भी, ठीक है। या ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये याद करने के लिए A का मतलब ऑल हो गया, सब यहाँ पॉजिटिव है। S का मतलब है साइन और उसका व्युत्क्रम पॉजिटिव है, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। T का मतलब था 10 और उसका व्युत्क्रम मतलब कॉट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। और यहाँ पे कॉस और कॉस का व्युत्क्रम मतलब सेक, ये पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव है। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें आज ये फिलहाल अलग से कोई करने के लिए कोई काम नहीं है, इसी को तुम्हें करना और लर्न करना है, इसको याद करने का काम है बिल्कुल, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूला का तुम्हें पहले से लर्न नहीं है, वो याद करना। ये चिन्ह तुम्हें देखना, इस चिन्ह के बेस पे ये सारा जो मैंने बताया, इसी के बेस पे अब आगे मैं क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और वो तुम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इन्हीं के बेस पे होने वाले हैं। अगर तुम्हें ये नहीं आएगा चिन्ह और ये सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे, ये साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर वाले, कॉट एक्स, टेन एक्स, ठीक है, ये अगर फॉर्मूले नहीं होंगे तो फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले व्युत्क्रम वाले भी जो पीछे लिखा रखे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले, ये, ठीक है ना, और ये चिन्ह, तभी क्वेश्चन होंगे। तो इन सबको लर्न करना है।